सार होते हैं। अरे गरीबी के दिन जब आते हैं तो सगे संबंधी की जाने दो, रिश्तेदार नातेदारों की जाने दो प्यारे। गरीबी के दिन जब आते हैं तो कभी कभी तो मैंने देखा कि अपने सगी कुक्षी का भाई भी अपने से काट करके अलग कर देता है, मानो ये कहते हुए मैं कब तक तेरा भार ढोऊंगा। भाई ही भाई को पार, भाई भाई से ही बात करना पसंद नहीं करता। एक मां से पैदा हुए, एक थाली में खाए, एक साथ पले बढ़े बड़े हुए, लेकिन आज भाई भाई से बात करना पसंद नहीं करता। और प्यारे भाई भाई का प्रेम यदि देखना है तो कभी आप राम कथा का दर्शन कीजिए। भाई भाई का प्रेम यदि देखना है तो कभी आप भरत चरित्र का दर्शन कीजिए। मैं कभी कभी जब राम कथा गाता हूं प्यारे, वास्तव में भाई भाई का प्रेम क्या है देखना है आपको। तो देखिए आप कभी भरत चरित्र, महाराज दशरथ का शरीर शांत हो चुका था, श्रद्धांजलि सभा लगी थी, सब महाराज भरत को समझा रहे थे कि महाराज राज्य ले लो भरत ले लो। लेकिन भरत की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अचानक गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भरत अच्छा हमेशा के लिए नहीं तो 14 वर्ष के लिए ले लो, राम जब वापस आएंगे तो दे देना। भरत रोते हुए खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके गुरुदेव के सामने और बोल पड़े, वाह गुरुदेव वाह, आपने तो 2 मिनट में पूरी शंका का समाधान कर दिया। आपने तो पूरा मामला ही शांत कर दिया। इस भरत ने कभी भी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं किया। इस भरत ने हमेशा आपके आदेश का अक्षरशः पालन किया है। लेकिन ऐ गुरुदेव माफ कीजिएगा, आज इस भरत ये भरत आज आपसे धृष्टता कर रहा है। ये भरत आज आपसे कुछ पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है। गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, बोलो भरत क्या पूछना चाहता है। भरत बोल पड़े कि अरे गुरुदेव क्या आप मुझे ये बात बताएंगे कि कैकेयी ने महाराज दशरथ से क्या वरदान मांगा? गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भरत वो तो जगत विदित है
वो सब जानते हैं कि कैकेयी का पहला वरदान था भरत को राजगादी और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत रोते रोते गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और बोल पड़े, वाह गुरुदेव, आज तक तो मैं यही जानता था कि आप इस राज्य के एक धर्मनिष्ठ गुरु हैं, लेकिन आज ये बात मुझे पता चली कि आप केवल मुंह देखी बात किया करते हैं, केवल चिकनी चुपड़ी बातें किया करते हैं। गुरुदेव बोले, भरत ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? भरत रोते हुए बोल पड़े, ऐ गुरुदेव, ये भरत आज आपके श्री चरणों में निवेदन करते हुए बोलना चाहता है कि जब महारानी कैकेयी का पहला वरदान था भरत को राजगादी और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास, तो महाराज दशरथ का पहला वरदान पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान आपने पहले कैसे पूरा होने दिया? जैसे मुझे ननिहाल से अब बुलाया गया, ऐसे उस समय भी बुलाया जा सकता था। राम जब बन जा रहे थे तो आप उस समय मौजूद थे गुरुदेव। आप यदि एक बार आदेश कर देते कि महाराज दशरथ का पहला वरदान है भरत को राजगादी और दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास। पहला वरदान महाराज दशरथ का पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान आपने पहले कैसे पूरा होने दिया? मुझे इसका उत्तर चाहिए, जवाब चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ की आंखों से झरझर आंसू बह पड़े, रो पड़े गुरुदेव। ऐसे लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। ऐसा लगा उनकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। गुरुदेव वशिष्ठ रोते हुए बोल पड़े, भरत, आज इतने हजारों वर्ष की तपस्या पर तूने मेरे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ए भरत, यदि तू ये जानना चाहता है कि महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा नहीं हुआ, दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा कर दिया मैं, तो मुझे ये बात पता थी भरत कि अगर महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा हो गया तो दूसरा वरदान कभी नहीं पूरा होगा। भरत रोते हुए बोल पड़े, गुरुदेव, क्यों न पूरा होगा, क्यों न पूरा होगा, क्यों न पूरा होगा? क्योंकि भरत जिस समय राजगादी पर बैठते भरत का पहला वक्तव्य यही होता, आज से अयोध्या के राजा महाराज दशरथ नहीं है, महाराज भरत। तो पुराने राजा ने जो भी वरदान दिया था वो वर्तमान राजा खारिज करते हैं और अपना पूरा राज्य राम के चरणों में अर्पित करते हुए आज से अयोध्या के राजा महाराज भरत नहीं होंगे, राम होंगे। और एक गुरु का ये फर्ज है कि वो अपने शिष्य के वचनों का पालन करवाए। भरत अगर महाराज दशरथ का पहला वरदान पूरा होता तो दूसरा वरदान कभी न पूरा होता। भरत रोते रोते बोल पड़े, तो गुरुदेव आपने क्या सोच लिया कि भरत राज्य ले लेगा? ए गुरुदेव, राम जहां है अयोध्या भरत की वही है, भरत कभी नहीं ले सकता। भाई भाई का प्रेम यदि देखना है तो कभी आइए राम कथा का दर्शन करें, भरत चरित्र का दर्शन करें। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, ए भैया, ए मेरे भाई,
कि हमका मारा चाहे काटा, अंगना दुआरा के जिन बाटा, हमका मारा चाहे काटा, अंगना दुआरा के जिन बाटा। क्योंकि जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, तब तब काटे धारी अंगना दुआर तोरा, तब तब काटे धारी अंगना दुआर तोरा। अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोरा। लेकिन गरीबी के दिन दबाते हैं तो भाई भाई से बात करना पसंद नहीं करता था। श्री दामा जी निहायत गरीबी का सामना कर रहे थे। हमारा 3 दिन बीत गया था, बच्चे कुछ खाए नहीं। रात्रि के तकरीबन 9 बज रहे थे। भूख से छटपटा रहे थे बच्चे। श्री दामा जी कहीं गए हुए थे। रोते रोते बच्चे आए और माँ के पास खड़े होकर के बोल पड़े, माँ कुछ खाने को दे दो मुझे, क्योंकि मेरी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सुशीला बोल पड़ी, ला आज तो एकादशी है ना। बच्चे रोते रोते बोले, माँ कल भी तो तूने यही कहा था कि एकादशी, परसों भी तो तूने यही कहा था कि आज एकादशी, नरसों तो तूने यही कह के मुझे सुना दिया था कि आज एकादशी। और एक माँ आज मुझे एक बात बताए। बोले क्या? कि 1 महीने में कितनी एकादशी होती है, लेकिन ऐ माँ आज यदि एकादशी भी है, अब तेरे लाल से भूखा नहीं रहा जाता। मुझे माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ दे दो माँ। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ी सुशीला। अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोल पड़ी, ला जाओ मुंह धुल करके आओ, अभी तुझे खाने को दे रहे। बच्चे दौड़े दौड़े गए मुंह धुलने के लिए। सुशीला ने चूल्हे में आग जलाई, बटलोई में जल भरा, ढक्कन से ढका और लकड़ी का टुकड़ा लेकर के बार बार उसी जल को घुमाने लगे। बच्चे दौड़े दौड़े आए, माँ के पास बैठे और माँ से बोल पड़े, माँ क्या पका रही हो, क्या पका रही हो? सुशीला बोल पड़ी, ला तेरे लिए चावल पका रहा। चावल कितनी देर में पक जाएगा माँ? माँ बोली, बेटा बस 5 मिनट। बच्चे बैठे चूल्हे के पास, 5-7 मिनट बीता की। बच्चे फिर बोले, माँ अब कितनी देर लगेगी? माँ फिर बोल पड़ी, बेटा 5 मिनट। 5-7 मिनट ही बीता था कि बच्चे फिर बोले, माँ अब कितनी देर लगेगी? बेटा बस 5 मिनट।
5 मिनट इंतजार करते करते बच्चे उसी चूल्हे के सामने दीवार का सहारा लेकर के लुढ़क करके सो गए प्यारे। सुशीला पूरी रात अपने आंखों से आंसू बहाती हुई रोती हुई पूरी रात बिता दी। प्रातः काल हुई, बच्चे जैसे जगे माँ के पास दौड़े दौड़े आए और माँ से बोल पड़े, माँ जो चावल शाम को तूने पकाया था वो तो अभी होगा ना, मुझे दे दो खाने को, क्योंकि अभी भी मेरी भूख मिटी नहीं है माँ। सुशीला न रो पाई, अपने आंखों से आंसू बहाती हुई अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती हुई बोल पड़ी, ला वो चावल तो शाम को मैं खा गई थी, आज तो सचमुच एकादशी है मेरे लाल। बच्चे माँ का पल्लू छोड़ करके दूर खड़े हुए और माँ की तरफ इशारा करते हुए रोते हुए बोल पड़े, अरे माँ तू कितनी निष्ठुर निकली ना, अरे माँ तू कितनी निर्मोही निकली ना। आज तक तो मैंने यही सुना था कि पुत्र भले ही पुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कभी माता नहीं होती, लेकिन तू कैसी माँ निकली दे। तूने अपना पैर भर लिया और मुझे खाली पैर सुला दिया। तू कितनी निष्ठुर निकली ना, तू कितनी निर्मोही निकली ना। सुशीला रोते हुए अपने बच्चे को तोड़ करके अपने सीने से लगाती हुई बोल बोली, लाल अपने माँ को ऐसे नहीं कहते हैं, अरे माँ तुझे निष्ठुर ना बोलूं, तुझे निर्मोही ना बोलूं तो क्या बोलूं तुझे, क्योंकि बच्चों के ऊपर जब भी दुख पड़ता है प्यारे तो सबसे पहले कोई रोता है तो माँ रोती है, माँ बिलखती है। कोई कितना भी प्रेम कर ले, कोई कितना भी दुलार कर ले, क्या कभी कोई माँ के जैसे प्रेम कर पाएगा प्यारे। और माँ का प्रेम यदि देखना है तो कभी आप राम कथा में आइए, दर्शन करवाएं आपको। माँ का प्रेम यदि देखना है आपको तो कभी आप कैकेयी के चरित्र का दर्शन कीजिए, क्योंकि जितना बड़ा त्याग माँ कैकेयी ने राम के लिए किया है कोई और क्या करेगा। लोग कैकेयी के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं प्यारे, लोग कैकेयी के लिए कितनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां दिया करते हैं, लोग कैकेयी को कितना बड़ा कलंक दिया करते हैं, लोग कैकेयी के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। जितना बड़ा त्याग माँ कैकेयी ने राम के लिए किया है कोई कर सकता है। ध्यान से सुनना, बचपन की घटना है, राम जब तक माँ कैकेयी के हाथ से खीर नहीं खाते थे तब तक राम का पेट नहीं भरता था। बचपन की घटना है, माँ कैकेयी राम को चांदी की कटोरी में चम्मच लगा करके खीर खिला देना था। एक चम्मच खिलाया, 2 चम्मच खिलाया, जैसे तीसरा चम्मच बढ़ाया तो माँ कैकेयी ने राम का हाथ, कैकेयी का हाथ भगवान राम ने पकड़ लिया। माँ कैकेयी बोली, क्या बात है बेटा, हाथ क्यों पकड़ लिया तूने, आज मन नहीं है क्या खाने का। राम बोले, है माँ। फिर तूने हाथ क्यों पकड़ लिया। राम बोल पड़े, माँ आज तेरा राघव तुझसे कुछ मांगना चाहता है, क्या चाहते हो मेरे लाल। तुझे कहने में देरी हो जाएगी लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी, बोल तो सही तुझे चाहिए क्या। राम बोल पड़े, मां मैं कोई खिलौना नहीं मांगूंगा, क्योंकि कदाचित अगर तुमने मुझे वो चीज दे दी तो शायद तुझे अयोध्या का सुख छोड़ना पड़े। मां कैकेयी बोल पड़ी, राम
तू तो लेकिन खुश रहेगा ना? राम बोले हाँ माँ मैं तो खुश रहूंगा। माँ कैकेयी मुस्कुराती हुई बोल पड़ी, राम तेरी खुशी के लिए ये कैकेयी अयोध्या क्या स्वर्ग के सुख को ठोकर मार सकती है। बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या? राम बोल पड़े, माँ मजाक मत समझो, क्योंकि कदाचित अगर तेरे राघव ने तुझसे वो चीज मांग ली ना, तेरे राम ने तुझसे वो चीज मांग ली ना, तो शायद तेरा बेटा भरत तुझे मां न कहे। मां कैकेयी बोल पड़ी, राम लेकिन तू तो मुझे मां कहेगा ना? राम बोल पड़े, हाँ मां मैं तो कहूंगा। मां कैकेयी फिर बोल पड़ी, राम तेरी खुशी के लिए मेरा बेटा भरत मुझे मां न कहे, मैं स्वीकार करती हूं लाल। राम फिर बोल पड़े, मां कदाचित अगर तूने मुझे वो चीज दे दी तो शायद तुझे इतना बड़ा कलंक सहना पड़े कि दुनिया की कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे। मां कैकेयी बोल पड़ी, राम तेरी खुशी के लिए अगर इस कैकेयी इतना बड़ा कलंक भी सहना पड़े तो ये कैकेयी तेरी खुशी के लिए हंसते हंसते स्वीकार कर सकती है उसे। लेकिन बोल तुझे क्या चाहिए? ये कैकेयी तुझे क्या दे सकती है राम? राम फिर बोल पड़े, मां दो मां कैकेयी बोली, राम तुझे कहने में देरी हो सकती है लेकिन तेरी कैकेयी को देने में देरी नहीं होगी। बोल क्या चाहिए तुझे? राम बोले, ऐसे नहीं मां, आप मेरे सर पर हाथ रख करके ये सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगा वो तुम दो। जैसे मां कैकेयी ने राम के सर पर हाथ रख करके सौगंध खाया, हे राम क्या चाहिए तुझे? ये कैकेयी तुझे क्या दे सकती है मेरे लाल? राम फिर बोल पड़े, मां सोच लेना। कैकेयी ने कहा कि सोच लिया मैंने मेरे लाल, बोल तुझे क्या चाहिए? राम बोल पड़े, मां कदाचित अगर तूने मुझे वो चीज दे दी तो शायद मुझे वैधव्य रूप देखना पड़े, विधवा बनना पड़े। मां किसी भी मां के जीवन में तो ये बात खटक जाती है ना। राम के सर से हाथ खींचती हुई मां कैकेयी बोल पड़ी, राम क्या बोल रहे हो? राम बोल पड़े, हाँ मां शायद तुझे वैधव्य रूप देखना पड़े, विधवा बनना पड़े। मां कैकेयी बोल पड़ी, राम तेरी खुशी के लिए अगर इस कैकेयी को वैधव्य रूप भी देखना पड़े, विधवा भी बनना पड़े, तो ये कैकेयी तेरी खुशी के लिए वो भी स्वीकार करती है। लेकिन बोल मुझे क्या चाहिए राम? ये कैकेयी तुझे क्या दे सकती है मेरे राघव? राम बोल पड़े, मां विवाह के बाद एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब राजा बनने का नंबर मेरा आएगा तो आप राजगादी मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे भाई भरत के लिए मांगो। मां कैकेयी रोती हुई बोल, राम ये सब तो भरत के लिए कर रहा था। राम बोले, नहीं मां तुझे दूसरा भी वरदान मांगना होगा। वो क्या मेरे लाल? राम बोल पड़े, मां
अपने इस राघव के लिए, अपने इस राम के लिए तुझे 14 वर्ष का वनवास मांगना पड़ा। मां कैकेयी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। राम के चरणों के पास हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, राम कह दो तुम ये मजाक कर रहे हो, कह दो तुम ये मजाक कर रहे हो। ए राघव, तेरी खुशी के लिए ये कैकेयी अयोध्या के स्वर्ग के तुमको ठोकर मार सकती है। तेरी खुशी के लिए ये कैकेयी उसका बेटा भरत उसे माना कहे मंजूर कर सकती है। राम, तेरी खुशी के लिए दुनिया की कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रख के मंजूर कर सकती है। राम, तेरी खुशी के लिए ये कैकेयी अपना सुहाग भी न्यौछावर कर सकती है, लेकिन मेरा राम मुझसे 14 वर्ष के लिए दूर जाएगा और ये बात मैं बोलूंगी। मेरा राघव मुझसे 14 वर्ष के लिए दूर जाएगा और ये बात मैं बोलूंगी। उससे पहले मेरी जीवा कट करके क्यों नहीं गिर जाती? अरे उससे पहले मेरे ऊपर बिजली क्यों नहीं गिर जाती? राम, ये कह के तेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे लाल विनती करती है, अपना ये दूसरा वरदान तू वापस लेके ला। मां कह के उसी दिन से राम से दूरी बनाने लगी। कोई कितना भी प्रेम कर ले प्यारे, कोई कितना भी दुलार कर ले प्यारे, क्या कभी कोई मां के जैसे प्रेम कर सकता है प्यारे? अरे धिक्कार है उनकी जिंदगी पर, उन नौजवान भाई बहनों के ऊपर जो अपने माँ बाप से कहा करते हैं डांट करके कि क्या क्या करने लगे। अरे जग में माई भी रुके हुए सहाई ना होई, जग में माई भी रुके हुए सहाय ना होई। केहू केतनो दुलारी कब माई ना होई, केहू केतना दुलारी कब माई ना होई। केहू केतना दुलारी कब माई ना होई। मेरी याद करो बचपन, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया। उस माँ के भूल गया, उस पिता को